कर्ण को हमेशा जीवन में इतना दुख क्यों मिला? दोस्तों, ये बात तो हम भी जानते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी ना तो इस दुनिया में कोई पहले पैदा हुआ था और ना ही आगे होगा। कर्ण ने अपने शरीर पर से कवच और कुंडल भी दान दे दिए थे। लेकिन जरा सोचिए, कर्ण ने बचपन से लेकर अंत तक कितने दुखों का सामना किया। आखिर कर्ण के साथ ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। महाभारत के युद्ध से पहले कर्ण श्री कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए हैं जो मैं बचपन से लेकर आज तक दुख भोग रहा हूँ। मैंने आज तक भी सुख का अनुभव नहीं किया है। जन्म होने से पहले ही मेरी माता कुंती ने मुझे त्याग दिया था। आखिर मेरे पैदा होने में मेरा क्या कसूर जो मुझे उसकी सजा मिली? मैं एक कुंवारी कन्या के गर्भ से पैदा हुआ, लेकिन वो भी तो एक क्षत्रिय कुल की राजकुमारी थी। उसके बाद मुझे एक सारथी ने गंगा नदी में से उठाया और मेरा पालन पोषण बड़े प्यार से किया, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे क्षत्रिय ना मानकर शूद्र पुत्र कहा और मुझे क्षत्रियों के साथ द्वंद्व युद्ध करने का अधिकार नहीं मिला। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने मुझे युद्ध की शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोण के पास भेजा, लेकिन उन्होंने भी मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया। और मेरा कसूर यहाँ भी केवल इतना सा था कि मैं एक शूद्र के घर में पला बढ़ा हुआ था। अब जरा सोचिए, गुरु द्रोण ने मुझे विद्या देने से मना कर दिया और मैं हार थक कर गुरु परशुराम के पास गया, लेकिन परशुराम भी केवल क्षत्रिय शिष्यों को ही विद्या देते थे। अगर मैं खुद को क्षत्रिय ना बताता तो वो भी मुझे शिक्षा देने से मना कर देते। शिक्षा लेने की वजह से मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरे झूठ में कोई स्वार्थ नहीं था और फिर मेरे द्वारा बोला गया झूठ तो एक सच ही था। आखिर मैं हूँ तो क्षत्रिय ही ना, लेकिन वहां भी मुझे दुखी भोगना पड़ा। जब परशुराम को पता चला कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम्हारी विद्या मुसीबत में काम नहीं आएगी और तुम मेरे द्वारा सिखाई गई सभी विद्या को मुसीबत में भूल जाओगे। चलो वो भी जाने दीजिए। शायद मैंने परशुराम को झूठ बोला और ये उस झूठ की सजा थी। लेकिन जब महान धनुर्धारी अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का परीक्षण गुरु के सामने कर रहे थे, अपने काबिलियत के दम पर मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध कर सकता था, लेकिन वहां भी मुझे शूद्र काल में जन्म लेने की वजह से उसके लिए अयोग्य साबित किया गया। लेकिन मेरे मित्र दुर्योधन ने मुझे क्षत्रिय बताकर अपना मित्र स्वीकार किया था। शायद मेरे पूरे जीवन में अकेला दुर्योधन ही था जो इन सभी दुखों में मेरे साथ खड़ा था। उसने मेरा हमेशा साथ दिया है और अगर कुछ भी अच्छा मेरे साथ हुआ है तो वो बस दुर्योधन जैसा मित्र मिलना है। लेकिन जब एक बार मैं जंगल में था तो मेरे तरकश से निकला हुआ एक बाण गलती से एक गाय को लग गया, जबकि मैंने वो बाण जानबूझकर नहीं चलाया था। हो सकता है कि गाय की गलती हो, वह अचानक से मेरे बाण के सामने आ गई, लेकिन उस गाय पालक ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। उसने भी मुझे श्राप दिया। हे कृष्ण, कृपया मुझे बताएं कि इन सब ने मेरा क्या कसूर है? आखिर मुझे ये सब क्यों भुगतना पड़ा? मैं उस माता का पुत्र हूँ जिसके दूसरे 5 पुत्रों ने जीवन में हमेशा सुख भोगा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस पर श्री कृष्ण पहले तो उदास होते हैं और फिर कर्ण को समझाते हैं कि कर्ण, तुम्हें पता है कि मेरे अवतार को दुनिया अलग अलग रूपों में पूजती है, लेकिन जब मैं पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण के अवतार में आया था तो मेरा जन्म एक कारागार में हुआ था। जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु निश्चित थी। मेरा मामा कंस मुझे मारने के लिए तैयार था और इसलिए उसने मेरी माता और पिता को कारागार में बंद कर रखा था। पैदा होते ही मेरे पिता वासुदेव मुझे नजरअंदाज करके घर छोड़ आए थे। मैं उनके घर पर पला बड़ा, जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। वो तो छोड़िए, मैं तब बहुत छोटा था जब मुझे मारने की पूरी साजिश की गई। उस राक्षसी पूतना का भी मुझे बचपन में ही संहार करना पड़ा। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव वालों पर आई सभी मुसीबत का मैंने अकेले सामना किया। मैंने राधा से निस्वार्थ प्रेम किया, लेकिन मुझे राधा नहीं मिली और मेरा विवाह भी राधा से नहीं हुआ। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे जीवन में बहुत चुनौतियां होती हैं। हमें चुनौतियों का डटकर सामना करना पड़ता है। जीवन सभी के लिए एक समान नहीं होता। रण युद्ध में डर कर भाग जाना कायरता है, लेकिन जो डटकर मुकाबला करता है वही असली योद्धा है। तुम अपने जीवन की शिकायतों को ना करके बल्कि अपने मकसद पर ध्यान दो। तुम एक शूरवीर क्षत्रिय योद्धा हो। शिकायत तो कमजोर लोग करते हैं। हमारे जीवन में सुख दुख और चुनौतियों का आना तो तय है, लेकिन हमारी प्रसन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि हम जीवन के हर पहलू को किस तरह संभाल रहे हैं। और अगर आप जीवन की इन कठिन घड़ियों का सामना कर सकते हो तो यकीन मानिए आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ इस तरह के वचनों से भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया और कर्ण को अब ये अच्छे से समझ आ गया था कि सुख और दुख केवल भौतिक धारणाएं हैं। मनुष्य को अपने कर्म पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और कर्म का सिद्धांत ही श्री कृष्ण ने हमें गीता में भी समझाया है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।